विश्वास क्योंकि हमें दान के रूप में मिला है, एक ही बार मिला है, तो ये खोया भी जा सकता है। कई लोग इस बात को एग्री नहीं करते। इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? कई लोगों के सहमत होने या नहीं होने से परमेश्वर का जो सत्य है उसे आप खारिज नहीं कर सकते। सत्य सत्य है। गिफ्ट खोया जा सकता है यदि आप जागरूक या सतर्क नहीं है तो। जो आपको प्राप्त हुआ है वो छिन सकता है यदि आप जाग नहीं रहे हैं तो। कई ऐसे विश्वासी हैं, उनके विश्वास कब का छिन गया, शैतान ने चुरा लिया। शैतान का काम ही है, चोर आता है चोरी करने, घात हत्या करने, वो आता ही है, उसका काम ही है। और वो चोरी क्या करेगा? विश्वास। और कईयों का विश्वास चुरा लिया गया, शैतान ने चुरा लिया, उनको पता भी नहीं चला। इसलिए तो वे पाप कर रहे हैं। इससे आराम से पता कर सकते हैं। यदि कोई प्रभु में विश्वास में है वो पाप नहीं करेगा, पाप में अपना जीवन नहीं बिताएगा। और जो पाप करते हुए जीवन बिता रहा, याद रखिएगा, उसका विश्वास छिन गया, उसका विश्वास छिन गया। इसीलिए जब वो पाप भी करता है उसे कोई एहसास नहीं होता कि वो गलत किया। ऐसे लोग कभी क्षमा नहीं मांगते उनको, क्योंकि हमेशा लगता है कि वे अच्छे हैं, वे कभी गलत कर ही नहीं सकते। और इससे पता चलता है कि उनका विश्वास कब का छिन गया। और फिर भी लोग बोलते हैं हमारा विश्वास तो खोया ही नहीं जा सकता, एक बार तुम्हारा उद्धार हो गया। ये झूठी शिक्षाएं हैं। सावधान रहिए, मैं सीधे सीधे आपसे बोल रहा हूं। ऐसे लोग जो ऐसे विचार रखते हैं, पाप करने से जो डरते नहीं हैं, इनका विश्वास कब का छिन गया। ये लोग गलत करने के बाद भी इनको कोई एहसास नहीं होता, क्योंकि पवित्र आत्मा होगा तो ही तो गलती का एहसास होता है। एक बात बताइए, हमको गलती का एहसास कब होता है? पवित्र आत्मा की वजह से ही तो होता है। पवित्र आत्मा हमें अपनी गलती का एहसास कराते हैं, पता है। और इसीलिए तो हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा का ये सबसे बड़ी सेवा है। और क्योंकि लोगों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है और क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास को खो दिया, अब वो गलती भी करते हैं तो उनको कोई एहसास नहीं होता है। क्या आप ऐसे कठोर, ऐसे जो अपने विवेक को इस संसार से दागे हुए लोगों को आप देखते हैं? आपको दिखेंगे, आपको यहां उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप वे पाप भी करते हैं तो। जबकि ये प्रभु के लोग जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, छोटी सी गलती भी यदि वो करें उनको बहुत दुख होता है। पवित्र आत्मा झट से उनको कायल करते हैं और उनका ध्यान यीशु मसीह की ओर मोड़ते हैं ताकि वे वहां पर जाकर अनुग्रह प्राप्त करें। और चूंकि लोगों को यह एहसास ही नहीं होता कि वे गलत हैं, उनको अनुग्रह प्राप्त होता ही नहीं। वो घमंड का प्रतीक है। और ऐसे ढेरों हैं आजकल कलीसियाओं में, ढीठ और घमंडी। इसलिए इस धोखे में ना रहिएगा कि आपने विश्वास को प्राप्त कर लिया है, आप जैसे चाहो वैसे जी सकते हो, आप क्या करें, अब ये मिल गया, अब हमको कैसे भी हम जी सकते हैं। आप एक गलत धारणा को लेकर जी रहे हैं। और मैं आपसे सच सच कहता हूं, ऐसे जीवन यदि आप बिताएंगे, आपके लिए वो दिन दूर नहीं जब आप उस नरक में गोता लगाएंगे। आपको कोई नहीं बचा सकता नरक से। जिसके कान हो वो सुन ले।